हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक पतिव्रता स्त्री की महिमा के बारे में। अगर एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के कुल और अपने पिता के कुल के 100 पीढ़ियों को तार देती है। तो एक स्त्री को पतिव्रता के धर्म के पालन करना चाहिए। स्त्री को पवित्र रहना चाहिए। अगर स्त्री दूषित होती है तो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। अगर स्त्री दूषित होती है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान वर्णशंकर प्रजा उत्पन्न होती है। और ऐसी संतान क्या करती है तो कहते हैं, शंकरो नरका एव कुलघाना कुलस्य च पतंती पितरो हेष्या लुप्त पिंडो दक्रिया। ऐसी वर्ण शंकर प्रजा अपने पितरों को अगर अच्छा कर्म करके अपने पितरों स्वर्ग में गए हैं तो उन स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में डालती है ऐसी प्रजा। तो स्त्री को बहुत ही पवित्र रहना चाहिए। तो एक पतिव्रता स्त्री की क्या महिमा है तो शिव पुराण में उसका वर्णन किया है। पतिव्रता याश्चरणो यत्र यत्र स्पृशेद भुवम। अगर पतिव्रता स्त्री के चरण जहाँ जहाँ पृथ्वी को स्पर्श करता है तो क्या होता है, तत्र तत्र भवेत साहि पापहंत्री सुपावनी। अर्थात जहाँ जहाँ उसके चरण स्पर्श करते हैं पृथ्वी को तो वहाँ की जितनी भी जमीन है, जहाँ जहाँ उसके पैर रखते हैं वो रखती है स्त्री, तो वहाँ की जितनी भी जमीन है वो सब पावन हो जाती है। ये एक पतिव्रता स्त्री की महिमा है। जहाँ जहाँ भी अपने चरण रखती है, जिस जिस जगह पर, वहाँ की सारी जमीन पवित्र हो जाती है। इतनी महिमा है एक पतिव्रता स्त्री के अंदर। और इसका उदाहरण रामायण में बताया गया है। अनसुईया माता का। तो स्त्री को कभी भी अपने पति के अलावा और पुरुष का मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। प्रथम प्रकार की जो स्त्री है वो अपने पति के अलावा और किसी को भी पुरुष नहीं मानती है और कोई पुरुष है वैसा जानती भी नहीं है। ये प्रथम नंबर की स्त्री है। दूसरे नंबर की जो स्त्री है वो अपने पति को पति मानती है और अपने भाई को भाई, पिता को पिता, ससुर को ससुर, देवर को देवर, ये जितनी भी संबंधी है उसको जानती है। तो ये दूसरे नंबर की स्त्री है। और तीसरे नंबर की जो स्त्री है वो हर पुरुष में उसका मन भटकता रहता है। तो पतिव्रता स्त्री उसे ही कहा जाएगा जो अपने पति के अलावा और पर पुरुष में कभी भी अपना मन न भटके। ऐसी पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने से भी पवित्र हो जाता है व्यक्ति, मात्र दर्शन करने से। शिव पुराण में और भी श्लोक है, उसमें कहते हैं, यथा गंगा वगा है न शरीरम पावनम भवेत।
जिस तरह गंगा में स्नान करने से ये शरीर पवित्र हो जाता है, कोई व्यक्ति कितना भी पाप क्यों न किया हो, अगर वो गंगा में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो उसी तरह तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्, अर्थात जिस तरह गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी तरह पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से सब कुछ पावन हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति पतिव्रता स्त्री का दर्शन भी कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। इतनी महिमा है पतिव्रता स्त्री की। अपने पति के द्वारा कटु वचन भी सहने पर भी अगर वो स्त्री अपने पति के गुणगान करती है, अपने पति की हित की बात करती है, तो उसे पतिव्रता कहा जाता है। और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि अपने पति के कठोर वचन सुनकर भी अपने पति की हित की बात करे। तो शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही सुंदर तरीके से पतिव्रता स्त्री का वर्णन हुआ है। तो हर स्त्री माता को चाहिए कि वो पतिव्रता धर्म का पालन करे और अपने पति के अलावा पर पुरुष के मन में भी उसका विचार न लाए। तो बहुत ही महिमा है पतिव्रता स्त्री की। तो इस शास्त्र के प्रमाण के साथ मैंने आपको बताया, ये शिव पुराण के श्लोक थे। तो मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद।